अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑल टाइप्स ऑफ कॉमन बटन्स इन फ्लटर। मोस्टली फ्लटर में जो भी बटन्स यूज होते हैं वो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्लटर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन हैं। नंबर 1 एलिवेटेड बटन, नंबर 2 आउटलाइन बटन, नंबर 3 टेक्स्ट बटन एंड नंबर 4 आइकॉन बटन। इसके अलावा भी कुछ बटन्स होते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन्स, कुछ हम कस्टम बटन्स लेते हैं यूजिंग अ कंटेनर विजेट। बट इस वीडियो में हम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स कवर करेंगे। इस वक्त जो आपको यहाँ पे सिंपल कोड शो हो रहा है ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में लिखा था। अब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले सेंटर विजेट को यहाँ से रिमूव करते हैं और अब हमने ना मल्टीपल बटन्स ऐड करने हैं। तो वो हम ऐसा करेंगे कि कॉलम में ऐड करेंगे। तो कॉलम का यहाँ पे विजेट यूज़ करता हूँ। जब भी हमने कॉलम का विजेट यूज़ करना हो तो हमारे पास ये चिल्ड्रन का विजेट भी इसमें यूज़ होता है ताकि हम मल्टीपल यूआई कंपोनेंट्स इसमें ऐड कर सकें। तो सबसे पहले तो हमारे पास हो जाएगा एलिवेटेड बटन। इसको हेडिंग दे देते हैं एलिवेटेड बटन। सेकंड पे हमारे पास होगा आउटलाइन बटन और थर्ड पे हमारे पास है टेक्स्ट बटन और नंबर 4 पे हमारे पास है आइकॉन बटन। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम ना एलिवेटेड बटन का, अगर हमने एलिवेटेड बटन बनाना है तो एलिवेटेड बटन का विजेट यूज करेंगे। और एलिवेटेड बटन पे जब भी यूजर प्रेस करेगा ना, इस पे क्लिक करेगा ना, तो एक कॉल बैक हमें रिसीव होगी, एक फंक्शन में कंट्रोल जाएगा और उस फंक्शन का नेम है ऑन प्रेस्ड। तो यहाँ पे मैं फंक्शंस की ब्रैकेट ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे एक ना प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर दूंगा ताकि यूजर जब भी इस बटन पे क्लिक करे तो हमारे पास लॉग्स में यहाँ पे शो हो जाए कि यूजर ने एलिवेटेड बटन पे क्लिक किया है। और ये जो चाइल्ड का पैरामीटर है ना, इस चाइल्ड के पैरामीटर में हमने क्या ऐड करना है, हमने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। अब आप बटन में जो भी टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख देंगे। मैंने लिख दिया एलिवेटेड बटन, तो इट मीन्स कि मैं बटन पे एलिवेटेड बटन शो करवा रहा हूँ। नंबर 2 में यहाँ पे आउटलाइन बटन अब मैंने बनाना है तो मैं यूज करूंगा आउटलाइन बटन। सेम उसी तरह ऑन प्रेस्ट के नाम से हमारे पास एक कॉल बैक है, एक फंक्शन है जो क्यों है, क्योंकि जब भी आउटलाइन बटन पे यूजर क्लिक करेगा तो कंट्रोल किस में आएगा, इस फंक्शन में कंट्रोल आएगा। तो कंट्रोल आया है या नहीं आया ये कंफर्म करने के लिए हम एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं जो हमें लॉग्स में शो होगी, जिसमें हम लिख देंगे आउटलाइन बटन क्लिक कि यूजर ने आउटलाइन बटन पे क्लिक किया है। और चाइल्ड का आपको पता है कि चाइल्ड में जो भी हम टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आउटलाइन बटन है तो हम ऐसा करते हैं कि टेक्स्ट भी आउटलाइन बटन ही यहाँ पे शो करवाते हैं। ऐप को हम रन करेंगे और ऐप रन होने के बाद आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास दो बटन यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब ना इनकी आपस में, इनके दरमियान भी कोई स्पेस नहीं है, एलिवेटेड बटन के टॉप पे भी कोई स्पेस नहीं है। तो स्पेस ऐड करने के लिए ना मोस्टली हम यहाँ पे एक साइज बॉक्स का विजेट आता है जो यूज कर लेते हैं। तो इस साइज बॉक्स के विजेट को हम हाइट दे देंगे 20.0 और सेम इसी तरह फर्स्ट बटन के बाद हम एक और साइज बॉक्स विजेट यहाँ पे ऐड करेंगे और इसकी भी हम हाइट दे देंगे 20.0। और जैसे ही हम ऐप को दोबारा रन करेंगे तो अब आप देखें कि स्पेसिंग यहाँ पे ऐड हो गई है। इसको ना हमने अगर सेंटर अलाइन करना है ना, तो सेंटर अलाइन के लिए यहाँ पे एक पैरामीटर यूज होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अभी हमने अपनी प्लेलिस्ट में रोज एंड कॉलम का विजेट कवर नहीं किया। जब हम रोज एंड कॉलम का विजेट यूज करेंगे तो इस मेन एक्सिस अलाइनमेंट को डिटेल से देखेंगे। और इसके साथ एक और भी हमारे पास पैरामीटर है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। इस वक्त अभी हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को भी सेंटर कर देते हैं। ये क्या बला है, इनको हम अपकमिंग वीडियोस में देख लेंगे। इस वीडियो में आपने सीखना है कि ये एलिवेटेड बटन क्या है, आउटलाइन बटन क्या है। तो अभी हम उन बटन्स को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने एलिवेटेड बटन बना लिया, उसके बाद हमने आउटलाइन बटन बना लिया। अब याद रखें, दीज बटन्स आर नॉट लुकिंग गुड। अभी इस पे स्टाइलिंग बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग जो है वो ऐड हुई हुई है। अब हमने अपनी कस्टम स्टाइलिंग जब ऐड करनी है ना, तो उसके लिए हम इस पैरामीटर इसका यूज करेंगे जिसका नाम है स्टाइल। और अब हमने इस एलिवेटेड बटन की स्टाइलिंग यूज करनी है तो हम इसको कहेंगे एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। सेम इसी तरह आउटलाइन बटन के लिए स्टाइलिंग यूज करनी है, स्टाइल का पैरामीटर यूज किया, यहाँ पे इसको कहा आउटलाइन बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम।
अब इसमें स्टाइलिंग एक्चुअल में है क्या-क्या वो अब हम वन बाय वन ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड कर देंगे फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? फोरग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो टेक्स्ट कलर इसमें हम रखना चाहते हैं मे बी कलर्स डॉट व्हाइट। इसका हम बैकग्राउंड कलर रख देते हैं, अगर हमारा टेक्स्ट कलर व्हाइट है तो बैकग्राउंड कलर चलें इसका आप ब्लू कर दें, तो कलर्स डॉट ब्लू इसका हमने बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया। इसके बाद हमारे पास आता है पैडिंग। पैडिंग रिप्रेजेंट करता है कि टेक्स्ट और बटन्स के जो बॉर्डर हैं, उनके दरमियान स्पेस कितनी होनी चाहिए। तो स्पेस ऐड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एज इंसर्ट्स डॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमें बताता है, 2 पैरामीटर बेसिकली देता है। एक तो है हॉरिजॉन्टल पैडिंग कितनी होनी चाहिए, अभी हम कह देते हैं 30.0 ऐड कर दें। वर्टिकल पैडिंग कितनी होनी चाहिए, वर्टिकल आप ऐड कर दें 15.0। कंट्रोल एस करके देख लें कि चेंजेस एक्चुअल में आ क्या रही हैं। एलिवेटेड बटन आप देखें कि अब पहले से अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब हमने ना खुद से स्टाइलिंग ऐड कर दी है। अब टेक्स्ट इसमें थोड़ा छोटा हमें शो हो रहा है, तो टेक्स्ट को अगर हमने इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली टेक्स्ट स्टाइलिंग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। टेक्स्ट स्टाइल का विजेट यूज़ कर लेंगे, और टेक्स्ट स्टाइल का विजेट तो हम अपनी पुरानी वीडियोस में भी यूज़ करते रहे हैं। हमें पता है कि यहाँ पे एक फ़ॉन्ट साइज़ के नाम से पैरामीटर होता है। अभी हम कहते हैं 16.0 इसका साइज़ रख दें, और जो फ़ॉन्ट वेट है इसको आप कर दें बोल्ड। जैसे ही मैं इसको ऐप को सेव करूँगा, आप देखेंगे चेंजेस हमारे पास यहाँ पे शो हो गई हैं। अच्छा, अब यही स्टाइलिंग हमने प्रोवाइड करनी है किसको? अपने आउटलाइन बटन को। तो आउटलाइन बटन की स्टाइलिंग में जाऊँगा, यहाँ पे ऐड कर दूँगा सबसे पहले फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर हमारे पास है कलर्स डॉट ब्लू। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि पैडिंग कितनी होनी चाहिए, सेम उसी तरह एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक। हॉरिजॉन्टल पैडिंग आप ऐड कर दें 30.0। वर्टिकल पैडिंग आप ऐड कर दें 15.0। और इसके बाद पैडिंग के बाद आप ऐड करें शेप। शेप आप क्या चाहते हैं? शेप का पैरामीटर हमने ऊपर भी ऐड नहीं किया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ना, तो इसको कॉपी करके ऊपर भी पेस्ट कर देंगे। शेप अभी हम चाहते हैं रेक्टेंगुलर, लाइक राउंड टाइप की शेप चाहते हैं। तो राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर हम चाहेंगे, और बॉर्डर का रेडियस होना कितना चाहिए? बॉर्डर रेडियस सबसे पहले तो इसे बताएं कि बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर कितना सर्कुलर हो, इसको हम कह देते हैं 10.0। कंट्रोल एस करूंगा, ये आप देखेंगे कि हमारे पास सर्कुलर आ गया। लेकिन जो कलर है ना वो अभी बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है। आउटलाइन बटन का जो बॉर्डर है वो क्लियर हमें शो हो गया है। लेकिन इस बॉर्डर की विड्थ कितनी हो वो अभी हमने चेंज नहीं की। इस बॉर्डर का कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो था वही शो हो रहा है। तो ये चेंज करने के लिए हमारे पास एक और पैरामीटर है साइड के नाम से। तो यहाँ पे मैं उसको यूज़ करूँगा साइड, और यहाँ पे यूज़ करूँगा बॉर्डर की साइड अभी हमने कवर करनी है। बॉर्डर की साइड में हम सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कलर्स रखना चाहते हैं ब्लू, तो इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लू, और इसके अलावा इसकी जो विड्थ है वो मैं रख देता हूँ 2.0। कंट्रोल एस करके सेव किया, तो अब आप देखें कि ये जो बॉर्डर है ये भी, इसका कलर भी चेंज हो गया और इसकी विड्थ भी थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है। ये शेप जो है ना, ये अभी हमने ना एलिवेटेड बटन को प्रोवाइड नहीं की थी, तो मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा और एलिवेटेड बटन में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और दोबारा सेव करूँगा। अब आप देखें कि हमारे पास इस पे भी अप्लाई हो गया, एलिवेटेड बटन पे भी और आउटलाइन बटन पे भी। अब हमने कस्टम स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दी है दोनों बटन्स को। अभी हम तक हमने इस वीडियो में 2 विजेट्स को कवर किया है, एलिवेटेड बटन को और आउटलाइन बटन को। 2 और बटन्स हमारे पास रह गए हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है टेक्स्ट बटन, जो सिंपली टेक्स्ट की तरह शो होता है, उसको भी अभी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सबसे पहले अपना स्पेस ऐड कर देते हैं साइज़ बॉक्स विजेट यूज़ करके, इसको हाइट दे देते हैं सेम 20.0। और टेक्स्ट बटन में अब हम जाते हैं। टेक्स्ट बटन हमने ऐड करना है तो किस नेम से होगा? डेफ़िनेटली टेक्स्ट बटन के नेम से ही होगा, और सेम उसी तरह इसकी कॉल बैक है कि जब भी यूज़र कॉल ऑन प्रेस बटन पे क्लिक करे तो किसी फ़ंक्शन में कंट्रोल आए, ताकि जो भी फ़ंक्शनैलिटी हम परफ़ॉर्म करवाना चाहते हैं वो परफ़ॉर्म करवा सकें। तो हम एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा देते हैं ताकि वो लॉग्स में हमारे पास प्रिंट हो। तो इधर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट बटन क्लिक।
और चाइल्ड का जो हमारे पास पैरामीटर है, इधर हम ऐड कर देंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट हम शो करवा देंगे टेक्स्ट बटन, और इसकी अभी हम स्टाइलिंग ऐड करते हैं। अभी ना कंट्रोल एस करके देख लें, ये आपको ना जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है ना टेक्स्ट बटन की, वो शो हो रही है। अब हमने अपनी कस्टम स्टाइलिंग ऐड करनी है ताकि हमारी ऐप के मुताबिक स्टाइलिंग ऐड हो सके। डेफ़िनेटली सेम स्टाइल का पैरामीटर यूज़ करेंगे, और स्टाइल के पैरामीटर में हमारे पास क्या यूज़ होगा, टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। देखिए सब आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे आउटलाइन बटन की स्टाइलिंग करनी थी तो क्या किया था, आउटलाइन बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। इसी तरह हमने जब एलिवेटेड बटन की स्टाइलिंग करनी थी तो हमने यूज किया था एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम टेक्स्ट बटन की स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम यूज करेंगे, और अब इसमें वन बाय वन हम जो भी पैरामीटर्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर, हम इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं। बाकी बटन्स की तरह टेक्स्ट की जो कलर है उसको कौन सी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती है, फोरग्राउंड कलर हमेशा टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है। तो अब हम कहते हैं इसका कलर आप रखते हैं ब्लू, कलर हमने इसका ब्लू रख दिया। अब हम कहते हैं इसके कुछ पैडिंग भी दें, पैडिंग सेम उसी तरह एज इनसेट्स डॉट सिमेट्रिक, हॉरिजॉन्टल पैडिंग आप दे दें 30.0, और वर्टिकल पैडिंग आप दे दें 15.0। ठीक है, तो ये अब हमने इसकी पैडिंग ऐड कर दी, और ये हमारे पास कंट्रोल एस किया, तो जो अभी हमने कस्टम स्टाइलिंग दी है वो आपको यहाँ पे अप्लाई होती हुई नजर आएगी। अब हम इस टेक्स्ट बटन को क्लोज करते हैं, टेक्स्ट बटन के बाद भी स्पेस दे देते हैं ताकि नेक्स्ट बटन थोड़ा हमें क्लियर शो हो। और नंबर 4 पे जो बटन है हमारे पास, जो अभी हमने कवर करना है, वो है आइकॉन बटन। तो आइकॉन बटन इसी नेम से यूज होगा, आइकॉन बटन, और वो ही हमारे पास 2 कॉल बैक्स जो हर बटन्स में हैं कि जब भी यूज़र आइकन बटन पे क्लिक करे तो लॉग्स में आप कुछ शो करवा दें। और ये हम कहते हैं जी डिबग प्रिंट, कि लॉग्स में आप प्रिंट करवाएं कि यूज़र ने आइकॉन बटन पे क्लिक किया है, आइकॉन बटन क्लिक। और ये जो आइकॉन है, अब आइकॉन एक्चुअल में शो क्या करवाना है, हम अपनी ना प्रीवियस वीडियोस में भी आइकॉन का विजेट यूज़ करते रहे हैं, जिसमें हम बिल्ड एन आइकॉन को शो करवाते थे। तो इधर हम शो करवा देंगे आइकॉन्स डॉट थंब अप का। फॉर एग्जांपल ना यूज़र लाइक करना चाह रहा है, तो थंब अप का आइकॉन हमने शो करवा दिया। अब आइकॉन बटन की आपने स्टाइलिंग करनी है तो उसके पैरामीटर्स भी हमारे पास यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब हम ना आइकॉन का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आइकॉन साइज हम जाके रख देंगे 30.0। इसी तरह अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर हम इसका कर देंगे कलर्स डॉट ब्लू। बल्कि कलर्स और आइकॉन साइज मैं ना अभी यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ, और कंट्रोल एस करके एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ कि इसकी डिफ़ॉल्ट लुक क्या है। तो अभी ना हमें ये ब्लैक कलर में शो हो रहा है। जैसे ही इसके कलर को अनकमेंट करेंगे, कंट्रोल एस करूँगा, ये हमारे पास ब्लू कलर में हो गया। आइकॉन साइज को इंक्रीज़ करना है, इसको मैंने अनकमेंट किया, कंट्रोल एस किया, तो ये हमारे पास इसका साइज भी इंक्रीज़ हो गया। अब आप देखें कि ये जब भी हम जो क्लिक करते हैं ना तो इसका एक शैडो यहाँ पे हमें शो होता है। इस शैडो को चेंज करने के लिए ना हम कहते हैं ये हाइलाइट जो होता है ना, जब भी हम क्लिक करें, तो इस हाइलाइट को चेंज करने के लिए हाइलाइट के ही नेम से, हाइलाइट कलर के नेम से हमारे पास एक पैरामीटर है। इसको अब हम कह देते हैं कलर्स डॉट ब्लैक। तो कलर्स डॉट ब्लैक करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा। अब आप देखें कि जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक कलर हमारे पास शो होगा। तो गाइज़ अभी हमने ना अपनी इन वीडियोज़ में 4 टाइप्स के बटन्स कवर कर लिए हैं। और भी तरह के बटन्स होते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, और कुछ हम कस्टम बटन्स भी बना लेते हैं यूजिंग अ कंटेनर विजेट। तो वो अपकमिंग वीडियोज़ में जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट आएगी हम ऐड करते जाएँगे। बट मोस्ट कॉमनली जो बटन्स हैं, जो फ्लटर में बिल्ट इन फ्लटर हमें प्रोवाइड करता है, वो सिर्फ़ अभी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आपको जो भी क्यूरी हो इस बटन्स के रिलेटेड या अपने फ्लटर के जर्नी से रिलेटेड, तो कमेंट आउट में लाजमी मेंशन करें, एंड आई एम गोइंग टू कवर ऑल दोज टॉपिक्स इन विच यू आर फेसिंग डिफिकल्टी। गाइस, we will meet you in our next video. Till that, goodbye.